अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सलाउद्दीन अय्यूबी की एपिसोड 8 में खुशामदीद। इस एपिसोड के आगाज में आप देखेंगे कि सुल्तान नूरुद्दीन कहते हैं, जुर्म की संगीनी में कोई शक नहीं, क्या तुम्हारे पास दफा में कुछ है मलक सलाउद्दीन? तो सलाउद्दीन कहते हैं, मैंने जो भी किया अपनी जात के लिए नहीं, अपनी रियासत के लिए किया। अस्कलान वो दरवाजा है जिसे सलेबी आलम इस्लाम में घुसने के लिए खोलना चाहते हैं। मैंने एक मलक के तौर पर इन्हें रोकने की जिम्मेदारी ली, चाहे इसके नतज मोहलक ही क्यों ना हो। मैंने अपनी रियासत के खिलाफ कोई काम करने की कोशिश नहीं की। मैं ये भी कबूल नहीं करता कि मुझसे ऐसे गद्दारों की तरह सलूक किया जाए। ये सुनकर मलक नसरुद्दीन कहता है, इंसाफ नियतों के मुताबिक नहीं, नतज के मुताबिक फैसला करता है। नतीजा वाजे है। इसका मुआवजा हमारी अजीम रियासत को नहीं, बल्कि उस आदमी को अदा करना चाहिए जिसने रियासत को इस हाल में डाल दिया। यहाँ पर अमीर अयूब अपनी बीवी के साथ आगे बढ़ रहे होते हैं। यहाँ पर अमीर रिहानी कहता है, हज का वक्त करीब है मेरे सुल्तान। तुर्किस्तान से, अनातोलिया से, बगदाद से, खरासान से हजारों मुसलमान रास्ते पर निकलेंगे और इन सबकी जिंदगियां आपके सुपुर्द की गई हैं। बादशाह बाल्डोन ने पहले ही अपने सिपाहियों को हज के रास्तों पर तैनात कर दिया है। इस मामले के जिम्मेदारों को इंसाफ के मुताबिक इनका हिस्सा मिलना चाहिए, ताकि बाल्डोन हमारी नेक नियतों को देखकर हज के रास्ते के मामले से मुकम्मल तौर पर दस्तबरदार हो जाए, वरना बहुत खून बहेगा। यहाँ पर अमीर अयूब अपनी बीवी के साथ आगे बढ़ते ही चले जाते हैं। अमीर इस्फहानी कहते हैं, आप एक मलक के मुतालिक इतनी लापरवाही से बात नहीं कर सकते अमीर रिहानी। तो अमीर रिहानी कहता है, ये जुर्म करने वाला अगर कोई मलक नहीं बल्कि कोई आम आदमी होता तो उसे क्या सजा दी जाती? शेरकू कहता है, तो आप क्या चाहते हैं अमीर रिहानी, साफ साफ कहें। ये सुनकर नुसरुद्दीन कहता है, हम कहते हैं कि इसे इसके जुर्म की शिद्दत के मुताबिक सजा दी जाए, बाकी फैसला हमारे सुल्तान को करने दें। सुल्तान कहते हैं, मलक सलाहुद्दीन, क्या आपके पास कहने को कुछ और है? सलाहुद्दीन कहता है, सरहदी गाजी ये एक ऐसी तंजीम है जो पहली सलेबी जंग के बाद से मौजूद है। इसका वाहिद फर्ज सलेबियों से जंग करना और इन्हें मुसलमानों की सरजमीनों से निकाल बाहर करना है। बाजुकात ऐसा हो सकता है कि रियासतें सियासी तौर पर मुख्तलिफ रवैया रखें, लेकिन हमें ऐसी कोई मजबूरी नहीं है। तारीख ने हमें जो भी फर्ज सौंपा है, मैंने इसे पूरा किया। क्या आपने भी एक जमाने में मेरे दादा अमादुद्दीन जंगी के बावजूद अपनी जान को नजरअंदाज करके ये जिम्मेदारी नहीं ली थी? अगर ऐसा ना होता तो क्या आज आप इस हालत में होते मेरे सुल्तान? आप लोग कमानदार, वजीर और मलक हैं। क्या आपने रियासत की खातिर जिम्मेदारी नहीं ली? अगर हम में से कोई भी जिम्मेदारी ना ले तो हम अपने मकासद कैसे हासिल कर सकते हैं? फिर हम इस रियासत को कैसे कायम रखेंगे? ये सुनकर सुल्तान खामोश रहते हैं। यहाँ पर अमीर अयूब अपनी बीवी के साथ आगे बढ़ रहे होते हैं। सलाउद्दीन कहता है, मैंने कोई भी जुर्म नहीं किया, जो भी मेरा फर्ज था मैंने वो पूरा किया, मुझे कोई पछतावा नहीं है। और मैं अब भी कहता हूँ कि अस्कलान को सलेबियों के हाथों में नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन अगर अपनी रियासत के बारे में सोचने के बदले मेरी गर्दन रस्सी से लटकाई जाएगी तो मेरे पास कहने को कुछ और नहीं है। इतने में अमीर अयूब उधर आते हैं, सुल्तान को सलाम पेश करते हैं और कहते हैं, मेरे सुल्तान, मलक सलाहुद्दीन पर एक बड़े जुर्म का मुकदमा चलाया जा रहा है। मेरा दिल खामोश रहने को तैयार नहीं है। ये सुनकर सुल्तान हैरान रहते हैं। फिर अमीर अयूब कहते हैं, मैं यहाँ एक हकीकत जाहिर करने के लिए आया हूँ। सुल्तान गुस्से से अमीर अयूब को घूरते चले जाते हैं। फिर सुल्तान एक ख्याल देखते हैं जिसमें वो कहते हैं, वो सब कुछ खतरे में डालकर चला गया। अमीर अयूब कहते हैं, अगर अस्कलान में सलाहुद्दीन या इसके भाइयों को कुछ हुआ, या तो रियासत सलाहुद्दीन को सजा देगी या मैं राज फाश कर दूंगा। मैं हर किसी को बता दूंगा कि सलाहुद्दीन मेरा बेटा है। शेरकू पूछता है, कैसी हकीकत है ये? अमीर अयूब कहते हैं, ये मलक सलाहुद्दीन के बारे में अहम हकीकत है, एक सच्चाई जिसकी मुझे उम्मीद है कि वो इसे मिलने वाली सजा से बचाएगी। मलक नसरुद्दीन कहता है, मलक सलाहुद्दीन को कोई भी हकीकत नहीं बचा सकती। अमीर अयूब कहते हैं, ये बचाएगी क्योंकि वो। ये कहकर अमीर अयूब खामोश रहते हैं। फिर कहते हैं, सुल्तान नूरुद्दीन का नहीं बल्कि मेरा सगा बेटा है। ये सुनकर सब लोग हैरान रह जाते हैं। मगर दोस्तों ये ख्याल होता है, सीन फिर से रिपीट होता है और अमीर नसरुद्दीन कहते हैं, मलक सलाहुद्दीन को कोई भी हकीकत नहीं बचा पाएगी। अमीर अयूब कहते हैं, ये बचाएगी क्योंकि शिकस्त का जिम्मेदार सिर्फ वही नहीं है, मेरे बेटे तुरान शाह की भी कमजोरी है। ये सुनकर सुल्तान को थोड़ा इत्मीनान होता है। अमीर अयूब फिर से एक ख्याल देखते हैं जिसमें वो महल के दरवाजे पर आते हैं। इतने में पीछे से उमर मल्ला आते हैं और कहते हैं, इज्जत माप अमीर अयूब। अमीर अयूब का खा अमीर अयूब का ख्याल खत्म होता है। अमीर रिहानी कहता है, कोई बाप अपने बेटे को आग में नहीं डालेगा, क्या आपका कोई और इरादा है? अमीर अयूब कहते हैं, मेरा मकसद सिर्फ इंसाफ की फराहमी है।
ये सुनकर मलक नसरुद्दीन कहता है, आप जो कहते हैं इसकी कोई अहमियत नहीं अमीर अय्यूब। सलाउद्दीन यहाँ इसलिए मौजूद नहीं है कि इसे सलीबियों से शिकस्त हुई, बल्कि इसलिए कि इसने रियासत के खिलाफ बगावत की है। इन्होंने दीवान की खिलाफ वर्जी की और अस्कलान चले गए। कोई बात नहीं, जिम्मेदारी इस पर आयद होती है। इसे फौरी तौर पर इसकी तमाम जिम्मेदारियों से बरतरफ किया जाए और इसकी तलवार छीन ली जाए। ये सुनकर सुल्तान कहते हैं, ये मेरा हुक्म है। सब लोग होशियार हो जाते हैं। सुल्तान कहते हैं, मलक सलाउद्दीन अब से सरहद गाजी के करारगाह में नहीं, यहाँ शाम में क्याम करेंगे। वजीफे से हटाया जाता है और इसकी तलवार छीन ली जाए। ये सुनकर सलाउद्दीन बहुत हैरान रह जाते हैं। फिर सुल्तान नूरुद्दीन कहते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। ये सुनकर वहां पर मौजूद अमीर रिहानी हैरान रह जाता है। अलाउद्दीन कहता है, मेरे सुल्तान, मेरी पूरी जिंदगी, मेरा सारा वक्त सरहदों की हिफाजत में गुजरा है, जबकि अस्कलान सिलेबियों के हाथ में है। आप मुझे हर तरह से बांध रहे हैं। सुल्तान कहते हैं, आपको जकड़ना आपकी मर्जी है सलाउद्दीन। अब से आप अपने तौर पर कुछ नहीं करेंगे, बिल्कुल एक काम सिपाही की तरह। रियासत में खिदमत जरूरी है। आप सरहद के गाजियों के रहनुमा बन गए हैं। आप सिर्फ एक आम सिपाही हैं, कोई फर्क नहीं है अब। सलाउद्दीन कहता है, फरमान हमारे अजीम सुल्तान का है। यहाँ पर एक जगह दिखाई जाती है जहाँ पर अस्कलान के लोग मौजूद होते हैं। फिर वहाँ पर एक आदमी आता है। सुरैया खातून पूछती है, कैसी सूरत है? तो वो कहता है, इन्होंने इसे चारों तरफ से घेर लिया। इतने कम आदमियों के साथ हमला करना हमारे लिए नामुमकिन है। सुरैया खातून कहती है, मैं सुल्तान नूरुद्दीन के पास जाऊंगी। मैं इससे कहूंगी कि वो हमारी तरफ फौज भेजे। इतने में सुरैया खातून की फूफो उधर आती है और कहती है, क्या आप अपना दिमाग खो चुकी हैं? क्या इनके बेटे की वजह से हमने अपना वतन नहीं खोया? क्या तुम भी इसके कदमों में भीख मांगोगी? सुरैया खातून कहती है, मैं भीख नहीं मांगूंगी, मैं इनसे खुराक तलब करूंगी। वो भी कैदी हैं। वो आदमी कहता है, जिसने अस्कलान के दफा के लिए फौज नहीं भेजी, वो अब क्या भेजेगा? सुरैया खातून कहती है, अगर वो इसे नहीं भेजता तो वो इसके नताइज भुगतेंगे। यहाँ पर मलक नसरुद्दीन कहते हैं, क्या वो मुझे बेवकूफ समझते हैं? इसने इसे सरहद से हटाकर शाम में रख लिया। पता नहीं क्या वो रियासती हुक्म से हुकूमत करने वाला था। क्या ये सजा है? पास जो भी था ले लेना चाहिए था। फर्ज की अंगूठी फिर कभी नहीं मिलनी चाहिए। ये सुनकर अमीर रिहानी कहता है, जहां तक मेरा ताल्लुक है ये काफी मुनासिब था, लेकिन आप क्या कर सकते हैं? मलक नसरुद्दीन कहता है, अजीम रियासत बाप बेटे के हाथों में खिलौना बन चुकी है। जब तक हम जो इंसाफ चाहते हैं वो फराम नहीं किया जाता, हमारे लिए रियासत में कोई अमन नहीं होगा। अमीर यानी कहता है, आप अस्कलान को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अब वो सलेबियों से लड़ने की बात करता है। मुझे डर है कि मलक सलाउद्दीन हमें फिर से मुसीबत में ना डाल दे। मलक नसरुद्दीन ये सुनकर कहता है, इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। हम हर जगह नजर रखे हुए हैं। जिस लम्हे वो मामूली सा काम भी करने की कोशिश करेगा, हम देख लेंगे। यहाँ पर सुरैया खातून अपने सिपाहियों के साथ आगे बढ़ रही होती है कि उसे सलेबी सिपाही घेर लेते हैं। फिर वो अपने घोड़ों से उतरते हैं और सलेबी सिपाहियों के आमने सामने आ जाते हैं। अमीर अयूब उमर बल्ला से कहते हैं, आपकी हिकमत ने हमारी परेशानी पर काबू पा लिया जनाब। फिर एक ख्याल दिखाया जाता है जिसमें अमीर अयूब की बीवी कहती है, हमने अपने एक बेटे को शहीद होते देख लिया। हमने इसे दफन कर दिया, लेकिन हम अपने दूसरे बेटे के लिए खामोश नहीं रह सकते। फिर अमीर अयूब कहते हैं, सलाउद्दीन अब मौत के दहाने पर है। हमारा फर्ज है कि हम राज फाश करें। ये सुनकर उमर मल्ला कहते हैं, सिर्फ वही जानता है जो सब कुछ जानता है कि सलाउद्दीन क्या है और क्या नहीं। अगर ये रास्ता मुश्किल भी हो तो कोई है जो आपका हाथ पकड़ सके। आप इसको कैसे बर्दाश्त करेंगे? हाथ पकड़ने वाला? अगर तुमने रास्ते पर उम्मीद छोड़ दी है तो जान लो कि वो रास्ता अल्लाह का है। अगर आपने हाथ पकड़ने वाले से उम्मीद खो दी है, जान लो कि अगर सलाउद्दीन तुम्हारे नस्ब से है तो वो तुम्हारे रास्ते में है। ख्याल खत्म होता है और अमीर अयूब कहते हैं, हमने इस रात से पर्दा नहीं उठाया। उमर मल्ला कहते हैं, इस रास्ते के एक मुसाफिर के तौर पर आपने वही किया जो आपके लिए मुनासिब है मोहतरम अमीर। फिर अमीर अयूब की बीवी कहती है, फिर भी दी गई सजा इसकी भलाई के लिए बहुत ज्यादा थी। इंशाल्लाह कोई मसला नहीं होगा। उमर मल्ला कहते हैं, बाज दफा ये रास्ता आग का बन जाता है। वो मकसद की खातिर अपने दिल को जलाकर राख नहीं करते, लेकिन ये फौलाद की तरह सख्त हो जाते हैं। फिक्र ना करो। इतने में अमीर इस्फानी उतर आते हैं और कहते हैं, इज्जत माब अमीर, हमारे सुल्तान आपका इंतजार कर रहे हैं। ये सुनकर अमीर अयूब थोड़ा परेशान हो जाते हैं। नसरुद्दीन की बीवी ऊपर खड़ी ये सब कुछ देख रही होती है। यहाँ पर सलेबी सिपाही सुरैया खातून से कहता है, क्या आप लोग अस्कलान के लिए जंगियों से मदद मांगने जा रहे हैं? आप ऐसा नहीं कर पाएंगी। सुरैया खातून कहते हैं, तुम यहाँ मुझे रोक नहीं सकते। सिपाही कहता है, मैं नहीं चाहता कि तुम अपनी जान दो। हम आपके साथ मुआहिदा करेंगे, लेकिन पहले मुझे इस पर्दे के नीचे की खूबसूरती दिखाओ। भाई आगे बढ़ रहा होता है
اور جیسے ہی وہ سوریا خاتون کا نقاب ہٹانے لگتا ہے تو سوریا خاتون اپنی تلوار نکالتی ہے اور اس سپاہی کا ہاتھ کاٹ دیتی ہے۔ سپاہی وہیں پر تڑپ تڑپ کر مرنے لگتا ہے۔ سوریا خاتون کہتی ہے، دیکھو تاکہ مرتے وقت تم میرے چہرے کی دہشت دیکھ سکو۔ اور پھر وہاں پر لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ یہاں پر سلطان آگے بڑھتے ہیں اور امیر ایوب کے پاس آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں، تم یہاں راز فاش کرنے آئے تھے، پھر تمہارا فیصلہ بدل گیا۔ تم ایسے خطرے کو کیسے نظر انداز کر سکتے ہو؟ تم مجھے آنکھوں میں دیکھ کر یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ تم راز کو فاش کر دو گے؟ امیر ایوب کہتے ہیں، میں نے یہ کہا تھا میرے سلطان، اگر صلاح الدین کو سخت سزا ملے گی۔ یہ سن کر سلطان نور الدین کہتے ہیں، صلاح الدین میرا بیٹا ہے، میرا بیٹا۔ ہم اس طرح برسوں پہلے اکٹھے ہوئے تھے، میں نے اسے اٹھایا۔ یقین رکھیں امیر ایوب، میری صلاح الدین سے محبت آپ سے کم نہیں ہے۔ امیر ایوب کہتے ہیں، ہم نہیں چاہیں گے کہ معاملات اس مقام پر آئیں میرے سلطان، لیکن ہمارا بھی یہ والدین کا دل ہے۔ یہ سن کر سلطان کہتے ہیں، یہاں بھی ایک باپ کا دل ہے ایوب، میرا دل یہ دن رات صلاح الدین کے لیے ہے۔ اگر اسے کوئی خطرہ لاحق ہو جائے تو سب سے پہلے میں اس کی ڈھال بنوں گا۔ امیر ایوب کہتے ہیں، پھر آپ نے اسے اتنی مشکل میں کیوں ڈالا؟ سلطان شدید غصے میں ہوتے ہیں اور کہتے ہیں، یہ ریاست ہے ایوب، اس طرح صلاح الدین سیکھے گا کہ ریاست کیا ہوتی ہے۔ یہ آگ میں ازمایا جائے گا اور فولاد کی طرح ہو جائے گا۔ نہائی پر ہتھوڑے مارنے سے یہ تیز ہو جائے گا، تب ریاست کے پاس میان کے لائق تلوار ہوگی۔ دیکھو ایوب، آپ نے دودھ پلانے کے معاملے کو سامنے لا کر میری توجہ مبذول کرائی، یہاں تک کہ صلاح الدین شک کے ساتھ میرے پاس آیا اور مجھ سے پوچھا، میں نے اسے نظر انداز کر دیا۔ آپ کبھی بھی صلاح الدین کے والد بننے کی کوشش نہیں کریں گے جب تک کہ میں دوبارہ آس پاس ہوں۔ آپ کبھی راز فاش کرنے کی بات نہیں کریں گے، ورنہ میں تمہیں، تمہاری بیوی اور تمہارے بچوں کو صلاح الدین سے دور رکھنا جانتا ہوں۔ یہاں پر سوریا خاتون صلیبی سپاہیوں کے ساتھ مسلسل لڑ رہی ہوتی ہے۔ سوریا خاتون کے سپاہی بھی بڑی بہادری سے ان کا مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں۔ صلیبی سپاہی ایک ایک کر کے گرتے ہی چلے جاتے ہیں۔ اتنے میں ایک صلیبی سپاہی سوریا خاتون کے کزن کو زخمی کر دیتا ہے۔ سوریا خاتون کہتی ہے، تم ٹھیک ہو؟ وہ کہتا ہے، ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ پھر سوریا خاتون ایک کپڑا اسے دیتی ہے اور وہ اپنے ہاتھ پر پٹی باندھنے لگ جاتا ہے۔ سوریا خاتون کہتی ہے، ہمیں جلد از جلد شام جانا ہوگا۔ وہ آدمی کہتا ہے، گھوڑے لے آؤ، اور سپاہی گھوڑے لینے چلے جاتے ہیں۔ یہاں پر اسکلان دکھایا جاتا ہے جہاں پر بادشاہ گیبریل کے ساتھ موجود ہوتا ہے اور وہ لوگ آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں۔ بادشاہ کہتا ہے، اس فتح کے سبب ہمارا قد اونچا ہو گیا بہادر آدمی، اب سے ہماری شہرت میں مزید طاقت آئے گی، خدا تم پر اپنا کرم کرے۔ گیبریل کہتا ہے، ہم صرف یہی نہیں رکیں گے، ہم تمام مسلم شہروں اور یہاں تک کہ شام کو بھی لیں گے جو زنگیوں کا دل ہے۔ صلاح الدین اس دفعہ ہماری گرفت سے بچ گیا، لیکن اس بار میں اپنی تلوار سے اس کی جان لے لوں گا۔ پھر وہ لوگ رکتے ہیں۔ بادشاہ بالڈون کہتا ہے، میں نے حج کے راستوں پر سپاہیوں کو ڈالا اور ان کے ہاتھ اس قدر باندھ دیے کہ نہ اب نور الدین اور نہ صلاح الدین ہمارا کچھ بگاڑ سکتا ہے۔ بادشاہ بالڈون اپنے وزیر کو اشارہ کرتا ہے، وزیر سپاہی کو بلاتا ہے۔ سپاہی ادھر ایک تحفہ لے کر آتا ہے۔ بادشاہ بالڈون اسے کھولتا ہے اور اس میں سے ایک تلوار نکالتا ہے اور گیبریل کو کہتا ہے، یہ تلوار تمہاری فتح کا تحفہ ہے، اب سے آپ اسقلان کے کمانڈر ہوں گے اور یہ اس بات کی نشانی ہو۔ گیبریل کہتا ہے، میرے خیال میں آپ مجھے کاؤنٹس کا لیڈر بنانے جا رہے ہیں۔ بادشاہ کہتا ہے، کاؤنٹ؟ میں سمجھا نہیں۔ گیبریل اشارہ کرتا ہے۔ گیبریل کا سپاہی ایک سپاہی کو اشارہ کرتا ہے۔ سپاہی ایک صندوق لے کر ادھر آتا ہے۔ گیبریل کا سپاہی اس کو کھولتا ہے، اس میں ایک تاج موجود ہوتا ہے۔ گیبریل اس تاج کو اٹھاتا ہے اور کہتا ہے، میں یہاں اپنے والد کا تاج پہن کر شمار ہونے آیا ہوں اور تم اپنی بہن وکٹوریا کو میری کاؤنٹس بنا دو۔ بادشاہ بالڈون کہتا ہے، یہ وکٹوریا کہاں سے آ گئی؟ گیبریل کہتا ہے، آپ یہ بھی جانتے کہ ہم برسوں سے ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں۔ آپ نے کہا تھا کہ اسقلان کی فتح کے بدلے آپ کچھ بھی قبول کریں گے۔ میں نے پہلے ہی اپنے استاد محترم بلیک فورڈ کو پیغام بھیج دیا ہے، وہ شہزادی وکٹوریا کے ساتھ یہاں آ رہے ہیں، وہ کل یہاں ہوں گے۔ یہ سن کر بادشاہ بلڈون تھوڑا پریشان ہو جاتا ہے۔ گیبریل کہتا ہے، اگر آپ شرائط سے پیچھے ہٹتے ہیں تو آپ ہمارے عظیم استاد کو ناراض کر دیں گے عزت مآب۔ ان کی مدد کے بغیر میرے لیے نور الدین اور صلاح الدین کے خلاف اسقلان کی حفاظت کرنا مشکل ہوگا۔ یہ سن کر بادشاہ بلڈون کہتا ہے، میں اپنی بہن وکٹوریا اور تمہاری شادی کی تقریب میں یہاں موجود ہوں گا۔ میں تمہاری فتح اور تمہاری شادی تمہارے ساتھ مناؤں گا۔ اسقلان کے کمانڈر گیبریل، مجھے امید ہے کہ تم بھی اپنی بات پہ قائم رہ کر نور الدین کے خطرے کے خلاف اسقلان کی حفاظت کر پاؤ گے۔ گیبریل کہتا ہے، آپ فکر نہ کریں جناب، جس طرح میں نے صلاح الدین کے پنجے سے اسقلان کو حاصل کیا ہے، ویسے ہی میں نور الدین سے وہ چھین لوں گا جو میں چاہتا ہوں۔ یہاں پر سلطان نور الدین موجود ہوتے ہیں۔
सलाउद्दीन उधर आता है। फिर वो सुल्तान नूरुद्दीन के पास आ जाता है और कहता है मेरे सुल्तान। सुल्तान इशारा करते हैं। सलाउद्दीन आगे बढ़ता है और उनके पास आता है। सलाउद्दीन कहता है अगर आप मुझे जिंदान में डाल देते तो मुझे गम ना होता। आपने मुझे ऐसी सजा क्यों दी बाबा? सुल्तान कहते हैं मैं तुमसे पूछता हूँ सलाउद्दीन, मैंने तुम्हें क्या कहा था? एक ख्याल दिखाया जाता है जिसमें सुल्तान कहते हैं जिस लम्हे तुम अस्कलान में कदम रखोगे तो इसका मतलब होगा कि तुमने इसकी कीमत चुकाने का खतरा मोल ले लिया है। फिर वो एक गुलाब का फूल वहां पर रख देते हैं। सलाउद्दीन जाने लगता है तो सुल्तान कहते हैं मैं भी अस्कलान की मदद करना चाहूंगा, मैं चाहूंगा, लेकिन जब मैं अपनी फौज भेजूंगा तो बाल्डोन हज के रास्तों को खून में नहला देगा। सलाउद्दीन कहते हैं अगर मैं अपने आदमियों के साथ चला जाऊं तो तमाम जिम्मेदारी मुझ पे होगी बाबा, मैं आपके मुआहदे को खतरे में नहीं डालूंगा। सुल्तान कहते हैं सलाउद्दीन क्या तुम्हें यकीन है कि तुम अपने साथ वाले चंद आदमियों के साथ अस्कलान को बचा सकते हो? सलाउद्दीन कहता है मुझे यकीन है बाबा। ख्याल खत्म होता है और सुल्तान नूरुद्दीन कहते हैं अगर तुम अस्कलान को बचा लेते तो बाल्डोन हज के रास्तों पर अपने सिपाही तैनात ना कर पाता, इसे हमारे सामने झुकना पड़ता, दीवान में भी ये सब ना हुआ होता। इन तमाम वाकयात के बाद इसे सजा नहीं बल्कि इनाम समझो। तुरान शाह ने कमजोरी दिखाई, तुमने हमें क्यों नहीं बताया? सलाउद्दीन कहता है मैं हर चीज का जिम्मेदार हूँ, अगर कोई कमजोरी है तो वो मेरी है, इसकी तलाफी करना भी मुझ पर फर्ज है। सुल्तान कहते हैं तुम अब भी किस तलाफी की बात कर रहे हो सलाउद्दीन? सलाउद्दीन कहते हैं बाबा इंसान इस वक्त नहीं हारता जब वो कुछ होता है, बल्कि वो तब हारता है जब वो हिम्मत हार जाता है। जिस लम्हे वो किसी इकदाम की तवक्का नहीं कर रहे, हमें ऐन इस वक्त इकदाम करने की जरूरत है। सुल्तान कहते हैं इकदाम करने के लिए सही वक्त का इस्तेमाल करना जरूरी है। सलाउद्दीन कहते हैं वक्त नहीं है बाबा, वो जितना इंतजार करेंगे इतने ही मजबूत होंगे। सुल्तान कहते हैं मेरे फैसले पर अमल करो सलाउद्दीन, मेरे इल्म के बगैर कुछ भी करने की कोशिश ना करना। फिर सुल्तान का वजीर उधर आता है और कहता है मेरे सुल्तान अस्कलान से सुरैया खातून आपसे मिलना चाहती है। ये सुनकर सलाउद्दीन थोड़ा हैरान रह जाता है। फिर वो दोनों वहां से चले जाते हैं। यहाँ पर सुरैया खातून मौजूद होती है। फिर वजीर अमाद उधर आता है और कहता है सुल्तान नूरुद्दीन आपके मुंतजिर हैं। सुरैया खातून जाने लगती है तो अमाद कहता है आपकी तलवार। भाई आगे बढ़ता है और वो सुरैया खातून से तलवार ले लेता है। सुरैया खातून कहती है तलवारें बोलेंगी या नहीं इसका फैसला तुम्हारे सुल्तान करेंगे। ये कहकर सूरिया खातून वहां से चली जाती है और सुल्तान के पास आ जाती है। सुल्तान कहते हैं अस्कलान के नुकसान ने हम सबको गमजदा किया है सुरैया खातून। सुरैया खातून कहती है शहद कहने से मुंह मीठा नहीं होता, अगर आप गमजदा हैं तो आपको वो करना होगा जो जरूरी है। सुल्तान कहते हैं क्या करना जरूरी है? सुरैया खातून कहती है आपके बेटे के गलत मंसूबे की वजह से हमने अस्कलान को खो दिया, अब इसकी तलाफी करना आपकी जिम्मेदारी है। सुल्तान कहते हैं मैं अस्कलान में फौज नहीं भेज सकता, हालात साजगार नहीं है। सुरैया खातून कहती है पहले आपने हमारे वतन से महरूम किया और अब आप हमें बीच रास्ते में छोड़ रहे हैं। अगर आप अपनी दोस्ती में मुखलिस नहीं हैं तो हम अपनी दुश्मनी में पुख्ता होंगे। ये सुनकर सलाउद्दीन कहता है जाहिर है आपका गुस्सा आपकी तकलीफ की वजह से है, लेकिन आप अपना गुस्सा गलत जगह निकाल रही हैं और अस्कलान अब सिर्फ आपका नहीं बल्कि हमारा भी मसला है। सुरिया खातून कहती है आपने पहले भी ऐसा ही कहा था, लेकिन फिर हमने देखा कि क्या हुआ। मेरे वालिद बिस्तरे मर्ग पर हैं, मेरा भाई असीर है, हम पहले ही आपकी बरादराना चीजों से तंग आ चुके हैं। सुल्तान कहते हैं आपके लोग टूट चुके हैं, आपको अपने वतन से निकाल दिया गया, अब अगर आप हमसे जंग का ऐलान कर भी दें तो आप लोग कब तक हमारा मुकाबला कर सकते हैं? सुरिया खातून कहते हैं मेरे अल्फाज जाती नहीं है, ये तमाम अस्कलानियों के अल्फाज हैं। हम आपकी कसरत से नहीं डरते, हम अपनी कलील तादाद की भी फिक्र नहीं करते। सलाउद्दीन कहते हैं मगर हम फिक्र करते हैं, जबकि सलीबियों ने हमारे इर्द गिर्द आग का दायरा बना दिया है। हम एक मुसलमान को दूसरे मुसलमान को तकलीफ पहुंचाने की इजाजत नहीं दे सकते। सुल्तान खड़े होते हैं और कहते हैं सुरैया खातून अस्कलान सलेबियों के कब्जे में है, हमारा हज का रास्ता खतरे में है, अब जज्बात से नहीं अकल से काम लेने का वक्त है। हम मुतहिद होकर ही इन तमाम परेशानियों पर काबू पा सकते हैं। ये सुनकर सुरैया खातून कहती है हमने इस एहतियात को एक बार आजमा लिया, लेकिन हम गलत थे, से अस्कलान सिर्फ और सिर्फ हमारा मसला है। इतने में वहां पर अमीर इस्पानी आता है और कहता है मेरे सुल्तान गैब्रियल आया है। ये सुनकर सुरैया खातून हैरान होती है। यहाँ पर गैब्रियल अपने सिपाहियों के साथ आगे बढ़ता है और सुल्तान के महल के पास आ जाता है। फिर शेर को वहां पर आता है। गैब्रियल कहता है जब एक पड़ोसी आपके सुल्तान से मिलने आए तो आप ऐसे गुस्से से इसका इस्तकबाल करते हैं। शेरकू कहता है तुम हमारे पड़ोसी नहीं, तुम हमारे जानी दुश्मन हो।
यकीनन तुम्हारा हिसाब भी होगा। गैब्रियल कहता है, मैंने वो किया जो मुझे करना चाहिए था शेर को। अगर आपने किसी से हिसाब लेना है तो आपके भतीजे और आपके आदमियों को साफ नजरों में मौत के मुंह में भेजने वाले सलाउद्दीन से हिसाब ले सकते हैं। शेर को कहते हैं, गैब्रियल हम अच्छी तरह जानते हैं कि किससे क्या और कब पूछना है। जहां तक मेरे भतीजे की बात है, इस समुद्र को अच्छी तरह देख लो जहां तुमने इसका खून बहाया। वक्त आने पर हम तुम्हें इस समुद्र में गर्क कर देंगे। गैब्रियल कहते हैं, आप अच्छी तरह जानते हैं कि जंग क्या होती है कमांडर शेर को। यानी अगर आप अपने रिश्तेदारों की वजह से परेशान होने जा रहे हैं तो इन्हें घरों में रखें, इन्हें मैदान जंग में मत भेजें। शेर को कहते हैं, हमसे अगर तुमने एक शहंशाह छीना है तो हम तुमसे 1000 छीनेंगे। यकीनन तुमसे हमारा इंतकाम लिया जाएगा। रियल कहता है, 1000 शहंशाह? तब मैं 1000 शहंशाह की तरह जख्म खाऊंगा। ये सुनकर शेर को गुस्से से आगे बढ़ता है और गैब्रियल और शेर को एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर घूरने लग जाते हैं। इतने में अमाद उधर आता है और कहता है, मोहतरम सुल्तान नूरुद्दीन गैब्रियल के मुंतजिर हैं। फिर शेर को उधर से चला जाता है। गैब्रियल भी अपने सिपाहियों के साथ महल के अंदर आ जाता है। अमीर इस्फहानी उसके सामने आता है। गैब्रियल कहता है, मैं सुल्तान नूरुद्दीन से मुलाकात करूंगा, हट जाओ। अमीर इस्फहानी कहता है, आप अंदर नहीं जा सकते, आप यहाँ इंतजार करेंगे। इतने में सुल्तान उधर आ जाते हैं और कहते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की। गैब्रियल अपने ताज की तरफ इशारा करते हुए कहता है, क्या आपको ये ताज याद है सुल्तान नूरुद्दीन? ये उर्फा के काउंट मेरे बाबा जोजलीन का था। सुल्तान कहते हैं, अगर जोजलीन के दिमाग में अकल होती तो इसका ताज भी अब तक उसके सर पर होता। ऐसा लगता है कि तुम्हारा खात्मा भी तुम्हारे बाप की तरह होगा। ये सुनकर गैब्रियल कहता है, सुल्तान नूरुद्दीन मैंने इस काउंट को जिंदा किया जिसे तुमने तबाह कर दिया था। मैं तुमसे अस्कलान के काउंट के तौर पर बात कर रहा हूँ। सुरैया खातून कहती है, क्या हम अपने 500 साल पुराने वतन को काफी रियासत में बदल देंगे? सुरैया खातून आगे बढ़ने लगती है तो सलाउद्दीन उसको रोक लेता है। सलाउद्दीन कहते हैं, ज्यादा खुश ना हो गैब्रियल, जिस तरह हमने तुम्हारे काउंट बाप को तबाह किया था इसी तरह हम तुम्हें भी तबाह कर देंगे। गैब्रियल कहता है, ये किसी ऐसे शख्स के लिए बहुत दलेराना अल्फाज हैं जिसने मेरे खिलाफ लड़ी पहली जंग में शिकस्त खाई। सुल्तान कहते हैं, अगर तुम यहाँ वक्त से पहले की बातें करने आए हो तो मैं तुम्हारी जुबान भी काट दूंगा। गैब्रियल कहता है, मुझे उर्फा चाहिए। हज का रास्ता अब आपके लिए महफूज नहीं रहा और मेरे पास चंद अस्कलानी कैदी भी हैं। तुम्हारा भाई भी उसमें शामिल है सुरैया। मुझे उर्फा यानी मेरे बाप की जमीनें वापस कर दो, बदले में मैं हज के रास्ते से सिपाहियों को हटा लूंगा और मैं सुरैया के भाई और दीगर कैदियों को भी छोड़ दूंगा। ये सुनकर सुल्तान खामोश खड़े रहते हैं। नसरुद्दीन अपने बेटे के साथ ऊपर खड़ा ये सब कुछ देख रहा होता है। फिर नसरुद्दीन कहता है, इस सूरत हाल को देखो, दुश्मन महल में दाखिल हो चुका है। सुल्तान देख रहा है। क्या कहते हैं, इस सलाउद्दीन का क्या होगा? इसने दुनिया को हम पर उलट दिया, लेकिन फिर भी ऐसे घूम रहा है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। सलाउद्दीन की जगह मुझे होना चाहिए था। मेरे चचा का तख्त भी आपका है, लेकिन अगर ऐसा ही होता रहा तो हमें अपने हकूक के हसूल के लिए मजीद इंतजार करना होगा। ये सुनकर नसरुद्दीन गुस्से से कहता है, बहुत हो गया इज्जतुद्दीन, ये निजाम एक दिन में कायम नहीं हुआ और ना ही ये एक दिन में बदलेगा। यकीनन एक दिन आएगा जब हालात बदल जाएंगे, तब तक तुम सब्र करना सीखो। यहाँ पर सुल्तान नूरुद्दीन आगे बढ़ते हैं और कहते हैं, हम अपने खून से सरजमीन को अपना वतन बनाते हैं। हम अपने खून का आखिरी कतरा बहने तक किसी को एक इंच जमीन भी नहीं देते। तुम्हारी ताकत इतनी नहीं कि हमसे उर्फा छीन सको, लेकिन वक्त आने पर हम तुम्हें अस्कलान में तुम्हारे ही खून में डुबो देंगे। ये सुनकर गैब्रियल कहता है, बहुत खून बहेगा सुल्तान नूरुद्दीन, जब तक तुम मेरी पेशकश कबूल नहीं कर लेते। हर रोज कैदियों में से एक मरता जाएगा। ये सुनकर सुरैया खातून परेशान हो जाती है। फिर गैब्रियल कहता है, इसमें सुरैया का भाई भी। ये कहकर गैब्रियल वहां से चला जाता है। सुरैया खातून सुल्तान के पास आती है और कहती है, आपने इसे जाने क्यों दिया? इसने कहा कि वो तमाम कैदियों को मार डालेगा। क्या आपने नहीं सुना? सुल्तान कहते हैं, अगर हम अपनी हर ख्वाहिश पर अमल करने लगे तो वो जो चाहेंगे हासिल करेंगे। सुरैया खातून कहती है, अपनी जमीन ना देने पर भी समझौता हो सकता है, लेकिन आपने इसे खत्म कर दिया। हम अपने भाई की जिंदगी खो रहे हैं। सुल्तान कहते हैं, इसकी चाल में आकर जज्बात से काम मत लो। वो तुम्हारे भाई को मारने के लिए नहीं, बल्कि हमारे दरमियान फितना पैदा करने के लिए कैदी बनाए हुए हैं। अगर हम सब्र कर रहे हैं तो इसकी कोई वजह है। सुरैया खातून कहती है, हमें सब्र की जरूरत नहीं है। सलाउद्दीन कहता है, अगर आप लोग कोई इकदाम करते हैं तो आप सबकी जिंदगियां खतरे में पड़ जाएंगी। जो भी जरूरी होगा हम करेंगे। हम इन्हें जल्द घुटनों के बल ले आएंगे, फिक्र ना करें। और नाज़रीन, यहीं पर सलाउद्दीन अय्यूबी के
एपिसोड 8 का इख्तिताम हो जाता है। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आप बासानी देख सकें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सलाउद्दीन अय्यूबी के बोलम 18 के पार्ट 4 में खुशामदीद। इस एपिसोड के आगाज में आप देखेंगे कि सलाउद्दीन और कारा तिगन मिलकर सुल्तान को ढूंढ रहे होते हैं। फिर कारा तिगन इस्मत खातून को देख लेता है और बुलंद आवाज से कहता है, बहन खातून, बहन खातून। फिर इस्मत खातून वहां आ जाती है। कारा तिगन कहता है वो भी दूसरों की तरह नूरुद्दीन को तलाश करने की कोशिश कर रही है। फिर सलाउद्दीन कहता है, क्या हुआ इस्मत खातून, क्या सुल्तान नूरुद्दीन का कोई सुराग मिला है? इस्मत खातून कहती है, मैं यूथ को उनका कफ्तान खून में लथपथ मिला है, वो समझता है कि वो मर गया है। कारातिगन कहता है, ठीक है, मैंने पहले ही कहा था, हम बेवजह घूम रहे हैं। सलाउद्दीन कहता है, क्या खूनी कफ्तान इनकी मौत का सबूत है, जबकि मैं अभी सुल्तान की तलाश में हूँ, वो मरे नहीं हैं। इस्मत खातून कहती है, क्या तुम सच कह रहे हो, क्या वो जिंदा है? तो सलाउद्दीन कहता है, मुझे जितने भी शवाहिद मिले हैं वो बताते हैं कि वो जिंदा हैं। इस्मत खातून कहती है, महदूद अब तख्त पर बैठेगा और अपनी सल्तनत का ऐलान करेगा। सलाउद्दीन कहता है, इसने सुल्तान को इस हालत में छोड़ दिया, क्या वो तख्त पर बैठने वाला है? वो एक गिद्दड़ है जो खुद को शेर कहता है। इस्मत खातून कहती है, चौंका आपके पास शवाहिद हैं कि सुल्तान नूरुद्दीन जिंदा है, फिर आप वाही शख्स हैं जो मयूद को रोक सकता है, वरना तख्त के लिए जंग होगी। फिर सलाउद्दीन अपने सिपाहियों से कहता है, मैं अभी शाम जाऊंगा, सुल्तान नूरुद्दीन को ढूंढते रहो, अगर आपको कुछ मिले तो मुझे बताएं। यहाँ पर ग्रेगोर अपने सिपाहियों के साथ मौजूद होता है। फिर लियोनार्ड आकर कहता है, जनाब, हमारे सिपाहियों ने पैगाम भेजा है, मलक महदूद ने सुल्तान नूरुद्दीन को मुर्दा करार दे दिया है, वो तख्त पर विराजमान होगा। ग्रेगोर कहता है, चुनाचा सुल्तान नूरुद्दीन की मौत यकीनी है, मैं जानता था कि वो मर चुका है क्योंकि मैंने इसे तीर मारा था। अब हमारा हदफ कम होकर एक रह गया है, अब मैं सलाउद्दीन को ढूंढ सकता हूँ और अपना इंतकाम ले सकता हूँ। फिर लियोनार्ड कहता है, जनाब, इब्राहिम ने संदूक ले लिया है, जब वो सुल्तान नूरुद्दीन की मौत के बारे में सुनेगा तो वो आजादाना तौर पर काम कर सकता है। ग्रेगोर कहता है, वो हमारे बगैर कुछ नहीं कर सकता। लियोनार्ड कहता है, ताहम इस मुलाकात को याद रखे जो इसने पहले मुनक्कद की थी, वो खुद भी बहुत कुछ कर सकता है। फिर ग्रेगोर कहता है, सच है, हमें इब्राहिम पर भरोसा नहीं करना चाहिए, हमें फौरन कुद्स पहुंचना होगा। इन सिपाहियों को बताएं जो निशानात की तलाश में है, इलाका ना छोड़ें, इनसे कहो कि सलाउद्दीन का पीछा जारी रखें। लियोनार्ड कहता है, जैसा आपका हुक्म। फिर वो वहां से चले जाते हैं। फिर ग्रेगोर कहता है, आखिरकार खुदा हमें अजर देने के लिए तैयार है, अब मैं खुदा की अजमत का इकरार करते हुए मुसलमानों का खून बहाकर शाम ले लूंगा। यहाँ पर मलक महदूद महल में आ जाता है। मलका खातून कहती है, क्या हुआ, क्या आपको सुल्तान मिल गए? भाई बोरा कफ्तान दिखाता है। मलक महदूद कहते हैं, ताजियत कबूल करें। सब लोग ये देखकर हैरानो परेशान हो जाते हैं। फिर मलका कफ्तान को पकड़ती है और कहती है, नूरुद्दीन। फिर अमीर इस्फहानी कहता है, हमारे सुल्तान की नाश कहाँ है? मलक महदूद कहता है, सिपाहियों ने दरिया में हर तरफ देखा, लगता है दरिया इसे भाग कर ले गया। मलका खातून कहती है, मैं इस पर यकीन नहीं करती, मैं इन्हें देखने से पहले यकीन नहीं करूंगी। फिर शेरकू कहता है, हम अपने सुल्तान को देखने से पहले ये नहीं मान सकते। मलक महदूद कहते हैं, फिर जाओ इन्हें ढूंढो, हम इतने आदमियों के साथ उन्हें तलाश नहीं कर सके, अगर तुम कर सकते हो तो जाओ। रियासत फजूल उम्मीदों पर कायम नहीं रहती, अब मजीद इंतजार नहीं किया जा सकता, सरदारान को जमा करो, ये तख्त संभालने का वक्त है। शेरकू कहते हैं, रियासत आपकी बात को कबूल नहीं करती। फिर मलक महदूद कहता है, जो कबूल नहीं करते वो रियासत छोड़ दें। मलका अपनी तलवार निकालती है और कहती है, अगर आपका इरादा तख्त हासिल करना है तो आपसे हमारी तलवारें बातें करेंगी। फिर मलक महदूद कहता है, सिर्फ रियासत ही बात कर सकती है, तख्त मेरा हक है, अगर कोई मेरे तख्त के रास्ते को रोकेगा तो मैं अपनी तलवार से रास्ता बना लूंगा। फिर शेरकू और अमीर इस्फहानी भी अपनी तलवारें निकाल लेते हैं। शेरकू कहते हैं, ये ज्यादती है, सुल्तान की नाश मिलने से पहले तख्त पर मत बैठे, आपका हक नहीं है, ये सिर्फ हमारे सुल्तान का हक है, हम आपको तख्त के कमरे में दाखिल भी नहीं होने देंगे। महदूद कहते हैं, तो ऐसा है, सरदारान को जमा होने दें, मैं अपनी सल्तनत का ऐलान करूंगा, अगर कोई मेरे सामने खड़ा हुआ तो वो मेरी तलवार का सामना करेगा। यहाँ पर मलका विक्टोरिया खुश होते हुए कहती है, मुसलमानों के अजीम रहनुमा नूरुद्दीन जंगी की जिंदगी हमारे हाथ में है, हमारे हर शहर में घंटियां बजने दो, हमारी जीत हर जगह सुनाई देनी चाहिए। फिर वो शराब पीने लग जाते हैं। ग्रेगोर कहता है, नूरुद्दीन जंगी जैसे हुक्मरान की कमी जंगी रियासत को तबाह कर देगी और महदूद तख्त संभालेगा, वो अफरा तफरी में पड़ जाएंगे, अब हमला करने का बेहतरीन वक्त है। इब्राहिम कहता है, हम शाम जाएंगे और जंगी रियासत को तबाह कर देंगे, इसके बाद तमाम मुसलमान एक एक करके मर जाएंगे। फिर मलका विक्टोरिया कहती है, हमारी फौज को फौरन जंग के लिए तैयार करो,
اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنی تلواریں شام پر چلائیں۔ ملکہ کا سپاہی کہتا ہے جیسے آپ کا حکم میری ملکہ۔ یہاں بورو قبیلہ دکھایا جاتا ہے جہاں کارتگن کہتا ہے بہن خاتون آپ محدود کے سلطان ہونے کے خلاف کیوں ہیں؟ آپ کو زنگیوں کی اتنی پرواہ کیوں ہے؟ تو عصمت خاتون کہتی ہے یہ آگ ہم میں سے ہر ایک میں پھیل جائے گی، تم کیوں نہیں سمجھ رہے؟ بلا شبہ جب محدود سلطان بن جائے گا تو اس سے تمہیں فائدہ ہوگا، اس لیے تم بہت کوشش کر رہے ہو۔ کارتگن کہتا ہے یہ ٹھیک ہے، اس سے مجھے فائدہ ہوگا، جو چیز مجھے فائدہ پہنچاتی ہے وہ ہم سب کو فائدہ دے گی۔ بہن خاتون ہم بورو ہیں، اسے مت بھولیں، یاد رکھیں، صرف اس بات کا خیال رکھیں کہ ہمارے لیے کیا اچھا ہے۔ تو عصمت خاتون کہتی ہے تم نے جو کچھ کیا ہے اس سے بورو بننے کا حق پہلے ہی کھو چکے ہو، اپنے آپ کو ہم میں شمار مت کرو۔ تو کارتگن کہتا ہے اب آپ کو زنگیوں کے قریب جا کر کیا ملے گا؟ نور الدین زنگی کا انتقال ہو چکا ہے۔ تو عصمت خاتون کہتی ہے صلاح الدین کا کہنا ہے وہ ابھی تک زندہ ہے۔ تو کارتگن کہتا ہے صلاح الدین کی بات کیوں سن رہی ہے؟ وہ صرف خواب دیکھ رہا ہے، وہ خواب دیکھتا ہے، وہ مر چکا ہے، نور الدین زنگی مر چکا ہے، اسے قبول کریں، اب آپ اکیلی ہیں جیسے آپ برسوں پہلے تھی۔ عصمت خاتون کہتی ہے بس بہت ہو گیا۔ کارتگن کہتا ہے آپ کی امیدیں رائے گا نہیں جائیں گی، آپ نور الدین زنگی کی موت کو قبول کریں گی۔ یہاں دیکھیں ہمارے پاس اب طاقت ہے، اس سے پیچھے نہیں ہٹنا ہے، ایسا کچھ نہ کریں جس پر آپ کو پچھتاوا ہو۔ یہ کہہ کر کارتگن وہاں سے چلا جاتا ہے۔ یہاں تمام سرداران اکٹھے ہوتے ہیں۔ ملک محدود کہتا ہے ریاست کے عمرہ کو جان لینے دیں، سلطان نور الدین کا انتقال ہو چکا ہے، جیسے کہ وارث ظاہر ہے، یہ تخت میرا حق ہے، کیا تخت خالی رہے گا؟ جبکہ صلیبی کافر حملوں کی تیاری کر رہے ہیں اور میرے بھائی سلطان کا انتقام بھی باقی ہے۔ ملکہ کہتی ہے کیا ہم سلطان کو دیکھنے سے پہلے اس کے مرنے کا یقین کر لیں؟ یہ وہی شخص ہے جو سلطان کے ساتھ ہونے والے حادثات کا ذمہ دار ہے، کیا ہم اسے تخت تحفے میں دیں گے جبکہ اس کے بدلے اسے سزا کی ضرورت ہے؟ تو محدود کہتے ہیں میں نے اپنے بھائی کے لیے ہی سب کچھ کیا، میں صلیبیوں کا احتساب کرنے کے لیے تخت کا دعوے دار ہوں، اور آپ یا تو اطاعت کریں یا پھر سلجوقی سرزمین پر واپس چلی جائیں، آپ ویسے بھی اب یہاں کی خاتون نہیں رہیں گی۔ شیرکو کہتا ہے ہماری فوج سلطان نور الدین کی وفادار ہے، وہ ان کے جسم کو دیکھنے سے پہلے آپ کی سلطنت کو قبول نہیں کرے گی۔ تو ملک محدود کہتا ہے فوج فرد کی نہیں ریاست کی وفادار ہوتی ہے، اگر وہ حکم نہیں مانیں گے ہم انہیں اپنی تلواروں سے منوانا جانتے ہیں۔ تو امیر اصفہانی کہتا ہے ہم صرف اپنے سلطان کو دیکھنا چاہتے ہیں ورنہ ریاست انتشار کا شکار ہو جائے گی۔ ملک محدود چلاتے ہوئے کہتا ہے ہم انہیں کہیں نہیں ڈھونڈ سکے، ہمارے پاس ثبوت ہے کہ وہ مر چکے ہیں، کیا کسی کے پاس ثبوت ہے کہ وہ زندہ ہیں؟ کیا کسی کے پاس کوئی ثبوت ہے؟ یہاں پر صلاح الدین محل میں داخل ہو جاتے ہیں۔ بھائی بورا انہیں دیکھ کر کہتا ہے ملک محدود نے دیوان بلایا ہے، آپ داخل نہیں ہو سکتے۔ تو صلاح الدین کہتے ہیں کیا یہ دیوان ریاست میں فتنہ پھیلانے کے لیے ہے؟ بھائی بورا کہتا ہے اپنی حد میں رہو اور اس سے باہر بات نہ کرو صلاح الدین۔ تو صلاح الدین اپنی تلوار پکڑتے ہوئے کہتا ہے اگر تم نے ایک لفظ اور کہا تو میری تلوار بولے گی، میرے راستے سے ہٹ جاؤ۔ یہاں ملک محدود کہتا ہے کسی کے پاس ثبوت نہیں ہے کہ میرا بھائی زندہ ہے، لہٰذا میرے سلطان بننے کی تقریب فوراً شروع کی جائے۔ پھر صلاح الدین وہاں آ جاتا ہے اور کہتا ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ تخت پر بیٹھنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اس تخت کا اصل مالک مرا نہیں ہے، سلطان نور الدین زندہ ہے۔ یہ سن کر سب لوگ خوش ہو جاتے ہیں۔ یہاں پر سلطان نور الدین ایک درخت کی ٹیک لگا کے لیٹے ہوتے ہیں، وہ شدید زخمی ہوتے ہیں۔ پھر صلیبی سپاہی انہیں دیکھ لیتے ہیں اور ان کے پاس آتے ہیں۔ پھر ایک سپاہی کہتا ہے یہ ہے سلطان نور الدین، ہم تمہاری لاش کو کماندار گریگور کے پاس لے جائیں گے۔ سپاہی سلطان نور الدین پر حملہ کرنے لگتا ہے تو ان پر تیروں سے حملہ ہو جاتا ہے۔ حملہ کرنے والے صلیبی سپاہی ہوتے ہیں۔ پھر ان میں سے ایک کہتا ہے سب کو مار دو اور سلطان نور الدین کو لے لو۔ پھر وہ سب کو مار دیتے ہیں۔ پھر وہ آدمی سلطان کے پاس آ کر بیٹھتا ہے، پھر اپنے سپاہی سے کہتا ہے شہزادہ عمار لیگ کو خبر کرو ہمیں سلطان نور الدین ملا ہے۔